एक भारतीय मूल का लड़का एक सऊदी अरब की शेख हसीनाओं के चक्कर में ऐसा पड़ जाता है कि वो चीख रहा था और बोल रहा था कि मुझे आज बकस दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, सऊदी महिलाएं थीं, वो उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थीं। वो बार बार कह रहा था कि आज मुझे छोड़ दो, मैं अब नहीं करूँगा, मैं ये कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो जो महिलाएं होती हैं वो बोलती हैं कि तुमको ये करना ज़रूरी है और करोगे, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे शेख से ये शिकायत करूँगी कि तुमने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, तुमने हमारे साथ छेड़छाड़ की है। ऐसा कहेंगे तो तुम समझते हो कि सऊदी का अंजाम, यहाँ का कानून कितना ख़तरनाक है और तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये तुम समझ नहीं पा रहे हो। तब वो मजबूर होकर उन महिलाओं के साथ, दोनों जो बीवियाँ होती हैं उस शेख की, उनके साथ, उनके जिस्म के साथ खेलता है और अब गलत गंदी हरकतें करती हैं वो महिलाएं और उनके साथ फिर वो उनके जिस्म के साथ खेलना शुरू करता है। दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना बड़ी मार्मिक होने वाली है। इस घटना के अंत में बड़ा खौफनाक होने वाला है इसका अंजाम। तो पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना और सच्ची कहानी मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रायबरेली, और रायबरेली में एक परिवार रहा करता है। रायबरेली के पास में ही एक गांव पड़ता है सरेनी, और सरेनी गांव में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में मुखिया होते हैं निर्मल गोबरे, इनकी पत्नी होती हैं और इनके 2 बेटे होते हैं। और 2 बेटों में बड़ा बेटा जो होता है उसका नाम सुनील होता है और छोटा बेटा होता है उसका नाम शैलेंद्र होता है। बड़ा बेटा सुनील जो होता है वो अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था और छोटा बेटा था वो अभी 12th में था। पढ़ाई चल रही थी और उसके बाद में जो ये सुनील के पिताजी होते हैं निर्मल, इनका यहीं जो रायबरेली होती है यहीं पास में एक कस्बा पड़ता था, उस कस्बे में इनका खाद बीज का थोड़ा काम था। उससे इनके पास थोड़ी अर्निंग होती थी और उससे परिवार का भरण पोषण होता था। तभी समय का पहिया धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन ये जो सुनील होते हैं, सुनील की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। साल आ जाता है 2010। जब कंप्लीट ग्रेजुएशन करने के बाद जो इन्होंने इधर उधर कह रखा था कि बेटे की शादी की बात थी, क्योंकि बड़ा बेटा था इसलिए शादी की चर्चा थी। तो एक पड़ोस के ही गांव से एक शादी की बात चलती है। तो शादी की जब बात चलती है उस गांव में जब जाते हैं तो उस गांव का नाम होता है गोगसो। वहाँ पर जाकर यहाँ की जो लड़की थी, इस लड़की का नाम रेखा होता है। और रेखा जो थी ये पढ़ी लिखी थी और इसने लेखपाल इनकी जॉब थी, लेखपाल इसकी नौकरी थी। लड़की अच्छी थी। तो इसकी जब बात होती है तो शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद धीरे धीरे सिस्टम चलता रहता है। लगभग 2 महीने बाद इनकी नवंबर 2009 में रेखा और सुनील की शादी हो जाती है। जब 9 में शादी हो जाती है उसके बाद परिवार में बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ बढ़िया सिस्टम चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने जब गुजरते हैं तो रेखा और सुनील में अनबन होने लगती है। दोनों आपस में थोड़ी झड़पें होने लगती हैं। आए दिन इनकी कुछ न कुछ तड़प जड़प होती रहती है। ये बात कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले लेती है और धीरे धीरे लगभग 1 साल गुजरता है। तब तक जाकर कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि सुनील और रेखा में तलाक की नौबत आ जाती है। जो रेखा होती है वो हमेशा अपने आप को बड़ा समझती है और जो सुनील होता है वो अपने आप को बड़ा समझता है। रेखा सोचती है कि हमारी सरकारी नौकरी है, इसलिए उसकी जॉब से, उसकी कमाई से सुनील का घर चल रहा है। लेकिन सुनील सोचता है कि हमारी जो दुकान है उससे इसके जीवन का और जो सिस्टम है वो चल रहा है। इन दोनों में विचाराधीन मामला था। लेकिन धीरे धीरे ये तलाक की जब नौबत आती है तो 2010 में इनका तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद अब ये शैलेंद्र जो होता है बड़ा मनहीन हो जाता है। इसके दिमाग में
कुछ उथल-पुथल चलने लगती है। अब ये सोचने लगता है कि करें तो क्या करें? अब शैलेंद्र जो होता है 10 में इसकी कंप्लीट हो जाती है ग्रेजुएशन। शैलेंद्र भी पीछे से पढ़ाई भी कर रहा था और पढ़ाई के साथ-साथ छोटा था तो ये पहलवानी का काम करता था। इसका पार्ट टाइम पहलवानी ही काम था। जो पास पड़ोस में कहीं कुश्ती होती थी तो पहलवानी करने जाता था। उसके बाद स्टेट लेवल पर या जिला लेवल पर कहीं भी ये पहलवानी करता था। इससे इसको बहुत अच्छा लगता था और इसमें इसकी टैलेंट था। धीरे धीरे जब इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है शैलेंद्र की, तो इसका एक दोस्त होता है, वो सऊदी अरब में रहता है। सऊदी अरब की राजधानी पड़ती है रियाद, और रियाद में इसका दोस्त था। उस दोस्त ने एक दिन अचानक फ़ोन किया शैलेंद्र से, तो शैलेंद्र से पूछता है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, हो गई है। कि तो ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ, यहाँ ड्राइवर की जॉब निकली है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो आ जाओ, काम सही है, पैसा सही मिलेगा। तो ये सुनकर शैलेंद्र जो होता है वो खुशी हो जाता है। तो ये बात अपने शाम को अपने माता पिता और भाई से सबको बताता है। शाम को जब बात होती है, सभी लोग तैयार हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि बाहर जाएगा तो वहाँ अच्छा पैसा मिलता है, तो सही सिस्टम बन जाएगा। इसके बाद शैलेंद्र तैयार हो जाता है। शैलेंद्र कल से ही उसने अपने कागजात तैयार करने की शुरुआत कर दी। वीज़ा और पासपोर्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। तो 2 महीने लगभग लग जाते हैं इसको वीज़ा पासपोर्ट बनवाने में। उसके बाद ये तैयार हो जाता है। तारीख आती है 10 फरवरी 2011। आज के इस दिन 10 फरवरी 2010 को जो शैलेंद्र होता है ये लखनऊ से रियाद के लिए फ़्लाइट पकड़ता है और सीधा सऊदी अरब पहुंचता है। वहां जाकर अपने दोस्त से मिलता है। 2-3 दिन तक उस दोस्त के पास रहता है। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो उसको रियाद में ले जाता है। वहां जाकर घुमाता फिराता है। एक शेख होते हैं, शेख का नाम होता है जमाल, और जमाल के पास पहुंचता है। जमाल के पास कई एक गाड़ियाँ थीं, लग्जरी गाड़ियाँ थीं, और उसकी 2 बीवियाँ थीं, और ये जो जमाल थे इनकी उम्र 65 साल थी। अब ये जमाल थे, इनका उसी रियाद में मोटा कारोबार था, तेल कंस्ट्रक्शन का। जो ऑयल होता है उसको ये रिफ़ाइन और इधर-उधर देश विदेशों में भेजने का इनका काम था। तो ये अक्सर बाहर रहा करते थे, कभी विदेश में जाते हैं तो कभी दूसरे शहर में जाते हैं। अक्सर ये बाहर ही रहा करते थे। तो इन्हें एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। 2 पत्नियाँ थीं। इनकी 2 पत्नियाँ जो थीं, इन्होंने जल्दी ही शादी की थी। उन पत्नियों की उम्र वही 25 और 30 के समथिंग बीच में ही थी। पत्नियाँ जवान थीं, और जो इनके पति जो थे जमाल शेख जो थे वो बुज़ुर्ग थे, लेकिन जिस्मानी संबंध जो बनाते थे, जिस्मानी सुख उनको नहीं दे पाते थे। इसलिए वो थोड़ी मेंटल दिमाग उनका थोड़ा इधर-उधर रहता था। जब इन्होंने शैलेंद्र को देखा, जब शैलेंद्र वहाँ नौकरी करने पहुँचा, तो शैलेंद्र को जब देखती हैं वो, तो उनके दिमाग में बड़ी संतुष्टि मिलती है। वो सोचती हैं कि हमारे जो हमें चाहिए था वो शायद मिल गया। ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे शैलेंद्र वहाँ की जॉब ले लेता है, अपना काम करने लगता है। जहाँ भी उनकी पत्नियाँ जाती हैं उनको घुमाने जाता है। घुमाने के साथ साथ अपने जब कभी भी कहीं भी आना जाना होता है तो उन्हीं के साथ में दोनों पत्नियाँ साथ में जाती हैं। लेकिन तभी एक दिन जो जमाल होते हैं, ये इनका काम आ जाता है और ये ओमान चले जाते हैं। जब ये ओमान जाने के लिए तैयार होते हैं तो इनकी बीवी जो होती हैं वो इनको विदा करती हैं, और ये रियाद से ओमान के लिए शैलेंद्र इनको ड्राइव करता है वहाँ एयरपोर्ट तक, वहाँ छोड़ता है। वहाँ छोड़ने के बाद जब ये चले जाते हैं तो 10-15 दिन के लिए जाते हैं। शाम तक ये शैलेंद्र वापस आता है, और शाम को जब वापस आता है तो इनकी जो पत्नियां थीं वो शाम को इसको बुलाती हैं अपने पास, अपने रूम में। वहाँ पर बैठती हैं, वहाँ ड्रिंक वगैरह होती है। उसके बाद में ये बोलती हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करती हैं। तो ये साफ मना करता है कि ऐसा मत करो, ये गंदी हरकत हमें नहीं, ये ऐसा नहीं करना है। लेकिन वो जो औरतें थीं उन्होंने जब अपने जिस्म को खोल दिया और जब वो जिस्म से अलग हो जाती हैं, कपड़ा हटा देती हैं, तो ये देखकर जो शैलेंद्र होता है ये भी कहीं न कहीं भूल जाता है। पूरी जो सिस्टम था उसको हिल जाता है, और ये धीरे धीरे जब तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद उनको बारी बारी से जिस्मानी सुख देता है। और आज लगभग आधा घंटे तक ये खेल चलता है। उसके बाद दोनों संतुष्ट होकर दोनों पत्नियां उनकी
और वो जो ड्राइवर था शैलेंद्र, ये तीनों लोग बैठ जाते हैं थक कर। उसके बाद सिस्टम ऐसे ही चलने लगता है, जब उनकी इच्छा होती, जब मर्जी होती, वो अपना काम कर लेते थे। दोनों तीनों मिलकर एक साथ ही काम करते थे, क्योंकि उसको भी वहीं रहना है और वो भी वहीं रहती थीं। और जो उनके शेख थे वो अक्सर कर बाहर रहा करते थे। ऐसी बातें दोनों तीनों के बीच में जब चलने लगती हैं, लगभग 15 दिन के बाद जमाल जब ओवाम से अपने रियाद आते हैं, और रियाद आते हैं तो वो फ़ोन करते हैं, तो शैलेंद्र अपनी गाड़ी निकालता है और गाड़ी निकाल कर जब उनको एयरपोर्ट पर पहुंचता है उनको लेने के लिए, वहां जब जाने के बाद इनको लेकर आता है, तो उस दिन शाम को भी इनको मौका मिलता है, उस दिन भी यही करते हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम चल रहा था। लगभग इसको पहुँचे हुए 1 साल हो गया था शैलेंद्र को। उसके बाद एक दिन दोस्त इसका मिलने पहुँचता है, और जब वहाँ पहुँचा तो उसने, जब शैलेंद्र और उसका दोस्त दोनों रूम में बैठे थे कुछ खाना पीना चल रहा था और बातें चल रही थीं, तभी शैलेंद्र हंसते हंसते और हंसी मजाक में उसको ये बात बताता है अपने दोस्त को कि यार यहाँ पर रहकर बड़ा मौज है और मस्ती है। यहाँ जो ये दोनों बीवियाँ हैं शेख की, इनके साथ इनके अनैतिक संबंध हैं और ये हमारे साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। ऐसी बातें सुनकर जो उसका दोस्त होता है वो एकदम भौचक्का रह जाता है। वो उसको बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम सऊदी को छोड़ दो, रियाद को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है। क्योंकि सऊदी अरब की महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं कि वो अपने हुस्न के जाल में जो इंडिया के लोग जाते हैं इनको फांस लेती हैं, उसके बाद उनके साथ बहुत गलत होता है। ऐसा ही चल रहा था। ये सोचकर कहीं ना कहीं शैलेंद्र भी घबरा जाता है, और घबराने के बाद उसने तुरंत प्लान बनाया और अपने शेख को तीसरे दिन फ़ोन करता है और बोलता है कि साहब, मेरी माँ की मौत हो गई है और मुझे जाना है अर्जेंट घर। ये सुनकर जो शेख था वो अच्छा आदमी था, उसने तुरंत आनन फानन में इसका वीज़ा बनवाया, और वीज़ा बनवाने के बाद साथ ही इसका हिसाब दिया, और हिसाब देने के साथ वहाँ से जब चलने लगता है तो जो उसके शेख होते हैं वो एक ड्राइवर को बुलाते हैं, इसको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गाड़ी करते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं। तभी ये दोनों जो इनकी बीवियाँ थीं शेख की, वो दोनों बीवियाँ ऐसे चुपके से बहुत सारे पैसे देती हैं और बोलती हैं दोबारा कि दोबारा जब आना रियाद में तो हमारे पास ही आना। क्योंकि उसने उसको शुरुआत से, जब से उसके जिस्मानी संबंध बने, तब से उसने उसको वो सुख दिया था जो शायद उसके पति ने, जो इसका पति जमाल होता है, उसने कभी नहीं दे पाए थे, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा थी और ये शरीर से मजबूत था, गठीला था, उसका पहलवानी शौक था। ये बातें सुनकर और सोचकर इसके दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ा, और शैलेंद्र रियाद से फ़्लाइट पकड़ता है, सीधा लखनऊ पहुंचता है। लखनऊ पहुंचने के बाद जब रायबरेली पहुंचता है, उसके बाद इसने अपना घर का काम संभाल लिया और रायबरेली में ही अपना बिजनेस कर लिया और यहीं रहकर अपना काम करने लगा। दोबारा इसने कभी सोचा नहीं कि मैं विदेश जाऊंगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है, और जो हमने आज की ये घटना आपके सामने लाने की कोशिश की, लाया हूँ। ये घटना एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई घटना है। इसमें मैं या मेरा चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। सत्यता इसमें जो भी है वो ये एक काल्पनिक हो सकती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।